हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। आप सभी लोगों की कुछ क्वेरी है एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर और कुछ दुविधाएं भी हैं या कह लीजिए कि डाउट्स हैं, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही अदर पोस्ट जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और आप लोग भी परेशान हैं उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसलिए परेशान हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर रहे हैं कि एमटीएस का जो रिज़ल्ट है वो आएगा या नहीं आएगा, इस पे लोगों को डाउट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, आपके रिज़ल्ट आएंगे। क्या आपको ऑफिशियल तौर पे किसी ने बताया है कि आपके रिज़ल्ट नहीं आएंगे? ऐसा तो है नहीं, ना ही कहीं कुछ भी ऐसी खबर है, ना ही न्यूज़पेपर में है, ना ही ऑफिशियल तौर पे है। तो ये कहना ठीक नहीं कि रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट आएगा, जल्दी आ जाएंगे आपके भी रिज़ल्ट, ठीक है। और रही बात कि किस कारण से लेट हो रहा है कि नए रजिस्ट्रार हैं या ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ होता तो जो आपकी अभी रिज़ल्ट आए हैं वो ना आया होता, ठीक है। तो इसके भी रिज़ल्ट आ ही जाएंगे, आप उसके लिए मत परेशान होइए। और एमटीएस की परीक्षा दोबारा क्या एग्ज़ाम होगा? तो नहीं, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपके जो है रिज़ल्ट आएंगे, जो आपने एग्ज़ाम दिए थे उसी पर आएंगे। एक बात और मैं बता दूं, अगर मान लीजिए 1% को अगर रख भी लिया जाए कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, मान लीजिए, अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो भी किसी के फ़ायदे की बात नहीं होगी इसमें। मतलब कहने का ये है कि जेएनयू का अभी एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष, एमटीएस का ही था, वहाँ पे वेरिफिकेशन भी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी हो चुका था। उसके बाद वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था किसी रीज़न से, ठीक है। रीज़न भी नहीं बताया गया। जब भी आप कोई विज्ञापन आता है, चाहे यूनिवर्सिटी का आए या कहीं का भी, उसमें कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं कि जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें सीटें कम या ज़्यादा की जा सकती हैं और बिना कारण बताए विज्ञापन को वापस भी लिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप लोग जिस चीज़ से भ्रमित हो रहे हैं, हो सकता है कि जेएनयू में ऐसा हुआ है, इस वजह से आपको लग रहा हो, वहाँ के कैंडिडेट यहाँ पर भी फॉर्म भरे होंगे तो उनको हो सकता है इसीलिए डाउट है। तो पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी भर्ती में, और ना ही ये भर्ती कोर्ट में गई है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा। एमटीएस का रिजल्ट आपका आएगा, जल्द ही आ जाएगा। अब तक आ भी जाना चाहिए था। अब देखिए, कुछ ऐसे कारण होते हैं ऑफिशियल कि वो किसी को नहीं पता होते हैं, ठीक है। आप वहाँ जाके पूछेंगे तो भी नहीं पता चलेगा। अगर मान लीजिए अगर आप लोग पता करना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें हेल्प डेस्क नंबर लिखा था ना, और वहाँ ईमेल आईडी भी लिखी थी। आप चाहें तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है। वहाँ से आप चाहेंगे तो मेल कर सकते हैं या तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट रिस्पॉन्स तुरंत मिले या तो वहाँ फ़ोन ही उठे, कुछ ऐसा भी, ठीक है। तो अभी जब तक ऑफिशियल तौर पे आप कहीं कुछ देख नहीं लेते तब तक विश्वास नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। आपने अपना काम कर लिया है, अब रिजल्ट का वेट करिए। केवल यही तो है नहीं, और भी तो आपके पास काम होंगे, और भी तो एग्ज़ाम होंगे। मैं मानती हूँ कि इस टाइम में जो है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की हो कहीं के भी हो, बहुत लेट काम चलता है और हर एक स्टूडेंट को, हर एक कैंडिडेट को यही लगता है कि आज एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आ जाए। पर देखिए ऐसा हो नहीं रहा है। तो जो वर्तमान समय में चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। केवल इसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की बात आप ले लीजिए। अभी देखिए पीसीएस का एग्ज़ाम होना है 26-27 को, लेकिन अभी जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि क्या होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हर परीक्षाएं में चलती रहती हैं, तो उसको अपना धैर्य बनाए रखिए। आपने परीक्षा दी है, रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा सभी का, ठीक है। और जितनी सीटें हैं होना तो उतने ही लोग का है, तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें, किसी एक के भरोसे ना बैठें। दूसरी बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे जिनके जो रिज़ल्ट आए हैं अभी, कि जो वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा आपका अभी, तो क्या उसमें से भी कोई बाहर हो सकता है? मुश्किल है, ऐसा नहीं होता कोई बाहर हो, क्योंकि वो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ही होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। 1% के चांसेस होते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताई हैं, क्या चाहिए आपको वो रख लीजिएगा। बाकी वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और रही बात अदर पोस्ट, जैसे एमटीएस स्पेशल पोस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हिंदी टाइपिस्ट, हेल्प डेस्क क्लर्क और अदर पोस्ट जितने भी हैं, और भी होंगे, मैंने उनके नाम नहीं इसमें लिए हैं, बहुत सारे हैं उसमें। आपके वाटरमैन हैं, ग्राउंडमैन है,
प्लम्बर्स है और भी भर्तियाँ इसमें निकाली गई थी। आप सभी की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है वो तो देखिए नोटिस आने पर ही कंफर्म होगा। आप लोग अपना अलग अलग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में क्या होगा, अगर स्किल टेस्ट होगा तो मैं क्या तैयारी करूं, या रिटन एग्ज़ाम होगा मैं क्या पढूं। तो देखिए अभी स्किल टेस्ट की कोई तैयारी ना करें आप सभी लोग। और रही बात रिटेन एग्ज़ाम की, तो जितने लोगों ने भी इसमें फॉर्म भरा है, यदि वो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को यही सुझाव है, कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं आपके क्या क्या, हिंदी, इंग्लिश और आपके जीके जीएस, ये तो आप हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो उसको आप पढ़ते रहें। ठीक है, पढ़ाई को ब्रेक न लगाएं, उसको पढ़ाई करते रहें। यदि आपके एग्ज़ाम होंगे भी तो सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगा, जीके जीएस रहेगा, और एक एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट ऐड जरूर होगा। उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी के बारे में हो सकता है, या तो साइंस से रिलेटेड, यही सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी 3 पार्ट तो आपके तैयार होने चाहिए, तो इसको आप पढ़ाई करते रहिएगा। और बाकी अगर कोई नोटिस आएगी तो आपको बताया जाएगा। और रही बात कि मेल ईमेल नहीं आ रहा है, मेरा मैसेज मुझे नहीं आया, तो अगर ज़रूरी नहीं होता कि सबको जाए वैसे भी, और आपने मेल आईडी अगर जो रखी होगी तो आप चाहें तो बीच में चेक कर लीजिएगा। वैसे कुछ आएगा तो आपको मैं खुद ही चैनल के माध्यम से सूचित करूँगी। और एक बात और है कि कोई भी अभ्यर्थी जिनके मेल मैसेज आए किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिए, ताकि जो अन्य अभ्यर्थी हों उनको हेल्प हो पाए, वो भी पता कर सके कि अगर अगले बंदे का आया है तो मेरा भी आना चाहिए, अगर सेम पोस्ट है तो। ठीक है, तो आप लोग आपस में थोड़ा सा हेल्प करिए एक दूसरे की, तो ही चीज़ें पता चल सकती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर वैकेंसी नहीं है। पॉपुलर का मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि कोई वैकेंसी आती है, जैसे भी हाई कोर्ट की बात करूँ, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, एसएससी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं अप्लाई करते। मात्र 11,000 लगभग अभ्यर्थी हैं इसमें टोटल, जितने वैकेंसीज आई है आपकी। लेकिन ये भी जान लीजिए कि इसमें भी मैक्सिमम लोग लोकल होंगे, प्रयागराज के आसपास के जिलों के होंगे, वो चाहते होंगे कि वहाँ करना, नहीं तो कुछ ही अभ्यर्थी होंगे जो कि दूर से होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, तो इस वजह से भी इसमें आपको चीज़ें अच्छे से पता नहीं चल पाती। और कोई वैकेंसी होती है जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो उसकी जो है न्यूज़ हर जगह पे आपको देखने को मिलती है, हर यूट्यूब चैनल पे मिलती है, हर न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कोई भी सूचना आएगी तो चैनल के माध्यम से बताया जाएगा आपको। बाकी अपनी तैयारी करते रहें आप। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।